नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि गद्य साहित्य इतिहास में जो है कि उसके चरण में चौथा वीडियो लेकर के आए हैं और उसमें जो है कि हम लोग छायावादी युग, जिसको हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो अवधि है ये सन 1919 से 1938 के बीच की मानी जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि छायावादी युग को शुक्ल युग कहते हैं तो किसके नाम के आधार पर इसको कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर कहते हैं। इस युग को जो छायावादी युग है या शुक्ल युग है, इसको प्रसाद युग कहा जाता है, प्रेमचंद्र युग कहा जाता है, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है। अगली बात की जाए कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे हैं, उनकी कृतियां कौन कौन सी रही हैं, तो अगर उसमें देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने क्या लिखा है, चिंतामणि इनकी बहुत प्रसिद्ध जो है कि निबंध है ये इनका चिंतामणि। इन्होंने बहुत फेमस है, बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको। श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने गद्य कुसुमावली लिखा है, रूपक रहस्य लिखा है। अगले हैं बाबू गुलाब राय, इन्होंने ठलुआ क्लब लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निबंध। मेरे निबंध इन्होंने लिखा है, मेरी असफलताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर निराशा क्यों, ये किसने लिखा है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं जो है कि शुक्ल युग के कुछ उपन्यासकार। उपन्यासकारों में सबसे पहले जिनका नाम आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन है, वो हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कंकाल लिखा है, जो है कि उपन्यास लिखा है, तितली लिखा है, और इरावती जो लिखा है वो अपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया उपन्यास दे दिए जाएंगे, कंकाल, तितली और इरावती, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा अपूर्ण उपन्यास है। अगली बात की जाए मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जिनके जो है बहुत फेमस हैं उपन्यास, उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, उन्होंने गोदान लिखा है, गबन लिखा है, सेवा सदन लिखा है, निर्मला रंगभूमि। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आना ही है ये जो है कि दोनों लोगों से, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण वर्मा। इन्होंने क्या लिखा है, टेढ़े मेढ़े चित्र, भोले विसरे चित्र और चित्रलेखा आदि। अगर कुछ कहानीकारों की बात की जाए, इसमें जो है कि जो शुक्ल युग है, इसमें कौन कौन से कहानीकार हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी हुए हैं, बहुत फेमस कहानीकार हुए हैं, मतलब हुए हैं। इन्होंने इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, इन्होंने आकाशदीप लिखा है, ममता लिखा है, इन्होंने इंद्रजाल लिखा है, आंधी और पुरस्कार इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद जी ने, इनको याद रखिए। अगली बात की जाए मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत फेमस है ये पूस की रात, कफन, ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच परमेश्वर, मंत्र, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, और अगला है बड़े भाई साहब आदि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, इनको भी याद रखिएगा, इनमें से जो है कि प्रश्न आ सकता है। अगले कुछ पॉइंटों की अगर बात की जाए, अगले जो है कि कुछ उपन्यासकार और रहे हैं, जिनमें आते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है पन्ना धाय, दे खुदा की राह पर। अगला है ककड़ी की कीमत, अम्बपालिका, रूठी रानी आदि। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो हैं, जो हमारे कहानीकार हैं, सॉरी उपन्यासकार नहीं कहानीकार हैं, वो हैं पांडेय बेचन शर्मा, जिनको उग्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चिंगारियाँ लिखा है, दो आग, दो जख की आग और चॉकलेट लिखा है इन्होंने, शैतान की मंडली लिखा है इन्होंने। अगली बात की जाए शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार, अगर नाटककारों में देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं, जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस है, इनके नाटक भी बहुत फेमस है और इनसे आता है प्रश्न। जन्मेजय का नाग यज्ञ इन्होंने लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है इन्होंने, जयश्री लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा है, ध्रुव स्वामिनी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। अगले आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, इन्होंने कौन से नाटक लिखे हैं, इन्होंने सिंदूर की होली लिखा है, सन्यासी लिखा है, राजयोग, राक्षस का मंदिर लिखा है इन्होंने, आधी रात इन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले आते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या क्या लिखा है, इन्होंने राजमुकुट लिखा है, गोविंद वल्लभ पंत ने सिंदूर की बिंदी, ययाति लिखा है। अगले आते हैं उदय शंकर भट्ट, इन्होंने नया समाज लिखा है और मुक्ति पथ लिखा है। उपेंद्र नाथ अस कहते हैं, इन्होंने स्वर्ग की झलक लिखा है, क्या लिखा है, स्वर्ग की झलक। अगर प्रमुख एकांकीकारों की बात की जाए तो राम कुमार वर्मा बहुत फेमस है एकांकी के लिए, इन्होंने क्या लिखा है, इंद्रधनुष,
रेशमी टाई इन्होंने लिखा है, इंद्रधनुष लिखा है, उपेंद्र नाथ अस्क ने चरवाहे लिखा है, अंधी गली लिखा है और पर्दा उठाओ लिखा है। से रहे हैं तो शुक्ल युग के प्रमुख जो आलोचक रहे हैं वो कौन से रहे हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है, चिंतामणि लिखा है, सूरदास लिखा है इन्होंने, रश्मिमांसा लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास लिखा है इन्होंने। ये क्या है इनकी, ये जो है कि इनकी जो है कि आलोचनात्मक जो है कि इनकी कृतियां हैं। और इसमें अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि चीज़ें हैं। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है। पत्रिका आपको दे दिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाएगा। हंस पत्रिका के पूछ लिया जाएगा संपादक कौन है, प्रेमचंद है। प्रकाशन स्थान इसका बनारस है। साहित्य संदेश की बात की जाए तो इसके संपादक का नाम गुलाब राय है, ये आगरा से इसका प्रकाशन स्थान होता था। अगली बात की जाए कर्मवीर की, तो इसके संपादक कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। और इसका प्रकाशन स्थान कहाँ से था, जबलपुर से था। कुछ विशेष में देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा ने जो है कि क्या लिखा है, स्मृति की रेखाएं लिखा है, चलचित्र इन्होंने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये क्या है, ये है उपन्यास, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है। अभी आत्मकथा लिखा है लेकिन है ये उपन्यास। बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी की, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब लाल तारा। तो आज जो है कि ये था हमारा शुक्ल युग। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।